केंद्र सरकार ने जीएसटी में बड़े बदलाव कर इसे जीएसटी 2.0 का नाम दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बचत उत्सव बताया। लेकिन आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे लूट का उत्सव करार दिया। उनका आरोप है कि 8 वर्षों में 127 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ, जिसमें से 80 लाख करोड़ आम नागरिकों से वसूला गया। सिंह का दावा है कि कुल जीएसटी का 64% आम लोगों से और सिर्फ 3% अमीरों से आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में बचत उत्सव का शुभारंभ किया है। 8 साल तक हम लोग चिल्ला चिल्ला के कहते रहे ये टैक्स का सिस्टम गलत है, देश की जनता को आप लोग लूट रहे हैं, टैक्स के नाम पर देश की जनता को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी कमर तोड़ रहे हैं, आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, दूध पे बढ़ा रहे हैं, पानी पे बढ़ा रहे हैं, बिजली पे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा पे बढ़ा रहे हैं। हम लोग चिल्लाते रहे, कहते रहे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जीएसटी के नाम पे तो लूट हो ही रही थी, पेट्रोल डीजल के नाम पे लूट। तो आपको मालूम है कितना पैसा कमाया इन्होंने 8 साल में? इस देश की जनता को जो इस उत्सव में शामिल होने जा रही है, इस बचत उत्सव के पहले जो आपको चपत उत्सव लगा है, उसमें 127 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से जीएसटी के नाम पे पिछले 8 सालों में वसूला गया। कितना? 127 लाख करोड़ रुपए। देश के 50% आम आदमी से 64% टैक्स वसूला गया। देश के 50% आम आदमी से 64% टैक्स वसूला गया, यानी कि गरीब आदमी से 64% और ऊपर के 10% की आबादी से मात्र 3% टैक्स वसूला गया और बीच की आबादी से 33% टैक्स वसूला गया। तो इस देश के आम आदमी से टैक्स के नाम पे उनकी जेबों को जो काटा गया, लूट हुई है, वो हुई है 80 लाख करोड़ रुपए। 80 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। 8 साल में 80 लाख करोड़ रुपए लूटने के बाद मोदी जी कह रहे हैं अब हम आपको बचत उत्सव मनाने आए हैं। और 80 लाख करोड़ लूटने के बाद अब क्या कह रहे हैं? ये टैक्स का हमने क्रांतिकारी रिफॉर्म ला दिया है, इसमें आपको फायदा ही फायदा होगा, 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। तो हमने कहा भाई सुना जाए 2 लाख करोड़ रुपए की फायदा कैसे हो जाएगा? कहने लगे नहीं 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। फिर पता चला कि इस रिफॉर्म से 47,000 करोड़ रुपए का घाटा सरकार को होगा। यह सरकार का दावा है। सरकार कह रही है मुझे 47,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, लेकिन आपको 2 लाख करोड़ का फायदा हो जाएगा। यह गणित पता नहीं कहां से लेके आए, मुझे नहीं मालूम। तो फिर भी 79.50 लाख करोड़, 79.50 लाख करोड़ रुपए, अगर अभी इस बचत जो आपको 47,000 करोड़ रुपए का बचत उत्सव आपको मनवाने जा रहे हैं, अगर इसको भी मान लेते हैं तो करीब करीब 79.50 लाख करोड़ रुपए इस देश की जनता से अवैध तौर पे जीएसटी के नाम पे वसूला गया है। हमारी मांग है वो 80 लाख करोड़ रुपए पहले देश की जनता को वापस करो। और अगर आप कहते हो 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी देश की जनता को, तो महीने में 115 रुपए की बचत एक आदमी की होगी। उसके भी आंकड़े निकाल लीजिए। और जरा सावधान रहिएगा, ये बचत उत्सव है कि चपत उत्सव है, इसको समझ लीजिएगा। कच्चे माल पे टैक्स बढ़ा के 18% कर दिया जा रहा है, और जिससे जब वो माल तैयार हो रहा है तो उस पर 0% कर दिया जा रहा है। 5% से घटा के 0% कर दिया जा रहा है अंतिम माल पे, और कच्चे माल पे जिससे वो माल तैयार हो रहा है उस पर बढ़ा के 12 से 18% कर दिया जा रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब अंतिम महीने में आप पूरा गुणा भाग लगाने लगे तो पता चला बचत उत्सव का चपत उत्सव हो गया। मैं फिर से ये कह रहा हूं, ये जीएसटी के नाम पे उत्सव मनाने के बजाय इस सरकार की हकीकत क्या है और पिछले 8 सालों में आपके साथ क्या किया है उसके बारे में ध्यान दीजिए। और ये जो 123 लाख करोड़ रुपए इस देश के आम आदमी से लूट हुई है,
जिसमें से गरीब तबके के लोगों से करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए टैक्स के नाम पे लूट हुई है, वो पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।